साहब चलोगे क्या? हाँ चलूँगा। कितना लेगी? 5,000। 5,000 बहुत ज़्यादा नहीं है? ठीक है साहब, आप बताओ कितना दोगे? चल मैं तुझको 10,000 रुपये दूंगा। मतलब? मतलब ये है कि तुझको मेरे घर चलना पड़ेगा। क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं साहब, आप जाओ, मैं किसी के घर नहीं जाती। देखो, मुझे ना इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको अपने मालिक से मिलाना चाहता हूँ। क्या पता तुम उनको पसंद आ जाओ। साहब, क्या आपके साहब मुझे सच में 10,000 देंगे? हाँ हाँ देंगे 10,000 रुपये, बल्कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। आ जाओ, अंदर आओ। साहब, यहाँ पे तो एक औरत बैठी हुई है। आप ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा तो सब्र करो। यहाँ पर तो मेम साहब बैठी हैं। खैर छोड़ो, आप जो काम करवाना चाहते हो जल्दी करो और मुझे पैसे दो ताकि मैं घर जाऊँ। जो करूँगी मैं करूँगी। आपको करना है? आप मुझे ये बताओ कि आप ये काम क्यों करती हो? मैडम, आपको इन बातों से क्या मतलब? आप मुझे जिस काम के लिए लेके आए हैं वो करो और मुझे जल्दी फ्री करो ताकि मैं घर पे जाऊँ। देखो, आप मुझे बता सकती हो कि आप ये काम क्यों करती हो। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ये काम करती हो? आप मुझे अपना समझ के बता सकती हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे छोड़िए ना मैडम जी, क्या पूछोगे आप हमारे बारे में? हमारी जैसी औरतों की अपनी एक कहानी होती है। और रही मैडम मेरी बात, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस लाइन में आना पड़ा। नहीं, मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। देखो, जिस चौराहे से तुम आई हो वहाँ से रोज़ मैं और मेरे पति निकलते हैं और मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ उस चौराहे पे, तो इसीलिए मैंने अपने पति को कह के तुम्हें यहाँ बुलवाया। जी मैम साहब, बताती हूँ। हाँ, खड़े खड़े परेशान क्यों हो रही हो? आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। मैडम, आप मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं, मुझे हजम नहीं हो रही है। क्योंकि मैडम, आज तक मुझे किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी, किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। देखो, इस ज़माने में मुझे पता है कि एक औरत ही एक औरत को नहीं समझना चाहती, बट मैं एक ऐसी औरत हूँ कि एक औरत होकर मैं एक दूसरी औरत का दर्द समझना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेम साहब, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था। मैंने ईमानदारी से काम करके उस कर्जे को उतारने की बहुत कोशिश की, पर मेरा कर्जा उतरा ही नहीं। फिर मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं मौत को गले लगा लूं या फिर इस रास्ते में उतर जाऊं। मैं मौत को भी गले लगा लेती, पर मुझे अपने बच्चे दिखाई दे रहे थे कि मेरे बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा। बस मेम साहब, इसीलिए मुझे मजबूरी में इस रास्ते पर उतरना पड़ा। मुझे गर्व है अपनी बीवी पर कि मेरी बीवी इतनी अच्छी सोच की है। अरे, आप किस बीच आ गए हमारी बातें सुनने के लिए? अभी जब ये आंटी जी आपको अपनी कहानी बता रही थी, इसी बीच में आया और मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी। और आंटी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो मेरी बीवी ना बहुत ही चिंता करती थी इस बात से कि आप हर रोज़ चौराहे पे खड़ी होती हैं, और जब भी हम दोनों जॉब से आते थे तो आप पे इसकी नज़र पड़ती थी। और ये मुझसे हर दिन इस बारे में डिस्कस करती थी कि किसी दिन हम इस आंटी को अपने घर बुलाएंगे और इससे पूछेंगे। वो क्या है ना कि एक औरत को बहुत अच्छे से पहचान सकती है। अगर आप सच में हंसी और खुशी से ये काम कर रही होती तो शायद मेरी बीवी का ध्यान आप पे नहीं जाता। पर अब ऐसा क्या है इन औरतों में जो एक औरत को अच्छे से भाप लेती है, पहचान लेती है। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो। मैं रोज़ चार भले और बुरे दोनों तरह के लोगों में बैठती हूँ,
साहब, हमें अपने आप ही महसूस हो जाता है कि हमारे सामने बैठने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। और ये कला सिर्फ औरतों में ही होती है। देखो, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा, पर तुम्हारे ऊपर जो भी लोन है उसको तुम इन पैसों में जाके चुका देना। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर में काम कर सकती हो। मैं और मेरी बीवी मिलकर तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे, जिससे तुम अपना कर्जा भी ख़त्म कर सकोगी और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकती हो। आस्था, ये लो, ये पैसे दे दो इन्हें। ये लो, रख लो। साहब, मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मजबूरी समझी और मेरी मदद करी। साहब, मैं कल से इस घर में ज़रूर काम करने आऊँगी और मैं ये धंधा छोड़ दूँगी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। और सम्राट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे इस मिशन में हमारी मदद करी और हमारी बीवी की बहुत इच्छा थी कि उस औरत को इंसाफ मिले। शायद हम इस काबिल हैं कि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। आज बहुत खुशी हुई है काम करके। धन्यवाद।